फिर तुम्हें हटा दिया हमने, बोला तुम जाओ। फिर 1 मंथ बाद मेरा मतलब टर्मिनेशन हो गया। मजे की बात, ये पहला इंसान है हमारी हिस्ट्री में सर जिसको टर्मिनेट किया गया है। तो आप आ जाते थे हाँ मैं आ जाऊंगा। और ये मुझे मिलना चाहिए इंसान, और ये मिलते नहीं थे। और ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलता था, मतलब 5 दिन मिला तो 2 दिन नहीं मिला। वो उधर से हाँफते हाँफते आ रहा है, सर लेट हो गया सर, 5 मिनट लेट हो गया। फिर मैं वहाँ पर शुरू सत्यानाश। जब आपसे फ्रंट टू फ्रंट देखा ना, मैं वहाँ पे स्टक खड़ा, बस खड़ा देख रहा था। अरे यार सर की आवाज़ सुनी, लेकिन है कौन, देखा तो मैं वहीं पे रुक गया। नहीं तो यहाँ आने की वजह, और मैं ये कहूँगा कि मैं इस फील्ड में आने की वजह आप हो सकते। ये जो आरव हैं ये मर्चेंट नेवी डिकोडेड में जॉब करने आए थे और इन्हें बोला भाई तुम रिजाइन दे दो, नहीं तो हमें तुम्हें हटाना पड़ेगा। व्हाई ऑफलाइन, व्हाई नॉट ऑनलाइन? Sir, because sir, I think in online I don't get the knowledge due to distraction. you're not motivated, self motivation. Yes. ऑनलाइन इज इफ you're highly self motivated तो आदमी कहीं से भी ढूंढ लेगा। यहाँ तो 11 घंटे पकड़ के बिठा दिया। Yes sir. लेकिन हाँ बेसिक्स और मीडियम का नॉलेज है मुझे कि मारपोल क्या होता है, सोलास क्या होता है और ऑक्सिलरी मशीन्स क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट एचटीपी, आईसीसीपी, बस इतना एमजीपीएस, नाम मत, तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाएगा। ये सब पता। अगर तुम्हें ये सब पता है तो एसएमवीडी मरीन एकेडमी कामयाब होगी होगी। ये जो आरव हैं ये मर्चेंट नेवी डिकोडेड में जॉब करने आए थे और इन्हें बोला भाई तुम रिजाइन दे दो, नहीं तो हमें तुम्हें हटाना पड़ेगा। ये काम में ये पहले आदमी जो कि वहां पर क्लास में लेट और काम पे लेट। मैंने बोला ये तो यार बिल्कुल ही मामला गंभीर है इसका। तो आरव तुम क्यों आए थे मर्चेंट डिकोडेड में काम करने के लिए? तुम्हें क्यों लगा था कि हम तुम्हें काम पे रख लेंगे? मैंने दिल मेरा देखो कितना बड़ा है, बिना जाने कि तुम कैसे हो तुम्हें रख लिया मैंने। बताओ थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। सर माय नेम इज आरव आनंद, आई बिलोंग टू रांची झारखंड। नहीं इंटरव्यू नहीं देना, दिल से बात करो, हिंदी में बात करो। मुझे पता है तुम अब अच्छे हो गए हो, विकास सर भी गुस्सा है, लेकिन वैसे बताओ आराम से कि हम मर्चेंट डिकोडेड में आए, हम बुलेट लेकर आए और हम यहाँ पर फ्लैट में रह रहे थे, हम याशी काट रहे थे। बताओ। सर मैं आया था जनवरी के मंथ में। जनवरी कौन से महीने के? सर 1 तारीख को सर, 1 जन आया था मैं 2024 में आया था सर मैं। अच्छा, मर्चेंट नेवी डिकोडेड में ये काम करने के लिए। आदित्य सर है यहाँ पे खड़े, उन्होंने ही मुझे सेलेक्ट किया था। आदित्य अच्छा चेहरा दिखा दो सबको अपना। अरे दिखा दो यार, दिखा दो चेहरा। ये आदित्य सर है, इन्होंने मेरी आरव से दोस्ती कराई और इन्होंने मुझे बताया कि आरव को सर मर्चेंट डिकोडेड का ऐसा बनाओ, ही इज़ ग्रेट। देखो फिर बताते हैं आगे क्या होता है। हाँ, और मैं आया था और फर्स्ट डे मैं आदित्य सर से मिला, सेकंड विकास सर से मिला हॉस्टल में, और थर्ड मैं ऑफिस आया तो आपसे सर मिला था। तो मतलब विकास सर ने मतलब बोला कि ये मतलब हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ तुम मेरी तरफ देख के बात करो, छोड़ दो उनको। हाँ, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से टेक्निकल नॉलेज और बेसिक नॉलेज 10th-12th के भी इसके बहुत बेकार है, जीरो है मतलब। हाँ यही वर्ड सुनना था, आगे बताओ। जीरो है मतलब। हाँ। और विकास सर यहाँ पे वीडियो शूट करते थे तो उस वक्त जैसे उनको 10-15 मिनट का फ्री समय मिलता था तो मेरे से क्वेश्चन मैकेनिकल आईसी इंजन्स के करने लगते थे, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। और बोल दिए थे, उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे जान के कि तुम कितने ही कलंकारी हो। जीरो हूँ मैं, जीरो हूँ मैं। अभी बोल रहा कॉन्फिडेंस से, उस टाइम में मामला। और भाई साहब मुझे भी बताओ कि मैं लेट आता था, विकास सर बोलते थे टाइम कितने बजे आते थे विकास सर शूट के लिए? विकास सर मतलब कभी 5:45 कभी 6 o'clock मॉर्निंग में बुलाते थे तो मैं हमेशा 15 मिनट तो हमेशा लेट होता था, उससे ज़्यादा ही हो जाता, उससे कम करके ऐसा फीडबैक दिया उन्होंने तुम्हारा। मैंने बोला इसको तो नौकरी पे नहीं रह सकते, ये आदमी फ्री में काम करे तो शायद करवाए, पैसा तो नहीं दे सकते। फिर तुम्हें हटा दिया हमने, बोला तुम जाओ। फिर 1 मंथ बाद मेरा मतलब टर्मिनेशन हो गया। मजे की बात, ये पहला इंसान है, मैं टर्मिनेट करता नहीं, मैं तो दिल लगी लगाते हैं। ये पहला इंसान है हमारी हिस्ट्री में सर जिसको टर्मिनेट किया गया है। और देखिए फिर आज टर्मिनेट कर दिया, फिर तुमने क्या किया उसके बाद? फिर मैं ये अपने घर नहीं गए, ये फिर दे रहा तुम मेरे। इन्हें तुम्हें मर्चेंट से तो प्यार क्यों है बे? तुम ये समझाओ मुझे जरा। सर मुझे प्यार इसलिए है कि सर मुझे लैंड जॉब पसंद नहीं है। देखेंगे अभी तुम्हें क्या पसंद आता है वहाँ पे जाके। चलो फिर तुमने क्या किया जब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया उसके बाद? और फिर उसके बाद कुछ दिन रहा, कुछ मंथ, 1 मंथ ही रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मेरे कॉलेज से फ़ोन आने लगा, 8 सेमेस्टर का मेरा एग्ज़ाम था वहाँ, वो सब करना था, प्रैक्टिकल्स वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह सब जमा करना था। फिर मैं वहाँ चला गया। फिर उसके बाद वहाँ से मुझे पता चला एसएमवीडी एकेडमी खुल रहा है। फिर मैं जैसे तैसे सर गिरा के वापस आया कि फिर डांट सुनना पड़ेगा मुझे, बहुत सारा डांट सुनना पड़ेगा। आया और वही हुआ, डांट बहुत सुना सर से। जो पढ़ाते थे सर अगले दिन किसी से पूछे या ना पूछे मेरे से ज़रूर पूछते थे। और मतलब और ना बताने पे ऐसी हालत होती थी कि मतलब ऐसी हालत किसी के साथ में भी जिल्लत बिल्कुल जलील कर दिया था तुम्हें। हाँ मतलब क्यों पढ़ रहे हो तुम अगर तुम्हें नहीं आता है तो? मतलब वो चाहते थे तुम निकल जाओ या सेलेक्ट हो जाओ या पढ़ना। लेकिन जिद्दी बिल्कुल है। यस मैं जाना। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बच्चे के देखो रिजल्ट आ गया है तो बिल्कुल बिंदास। देखो
जीवन में एक चीज़ है कि अगर ये चीज़ अभी बोलता हूँ, मुझे नहीं पता ये फ्लूक हुआ है क्या हुआ है, मैं नहीं जानता, बट अगर इतना मुझे समझ में आ गया कि जिद्दी है, बट अगर ये जिद्द कंटिन्यू कर लेगा तो जीवन में कुछ अच्छा कर जाएगा। अच्छी चीज़ के लिए जिद करना आप जीवन में, यस सर। मतलब अच्छा लगा कि तुम्हें डांट रहे फिर भी लेकिन तुम टिके रहे, ये नहीं कि अबे मैं चला जाऊंगा। यू कम फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली, यस सर। आई नो कि तुम कुछ और कर सकते हो, यस सर। कर, लेकिन तुम्हें जिद थी, तुमने दुनिया भर का सुना, तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे क्लासमेट्स, कुलीग्स में तुम्हारा पीठ पीछे तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, यस सर। शायद मुंह पे भी उड़ाया होगा, यस सर, पता है सर। लेकिन तुम फिर भी टिके रहे, क्यों? क्योंकि सर मुझे कलीग्स तो बाद में चल के तारीफ भी कर सकते हैं अगर मैं सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन आज मुझे था कि मुझे सक्सेस होना है और मर्चेंट नेवी में सक्सेस होना, कहीं और नहीं होना है। पापा खुश नहीं है तुम्हारा रिजल्ट सुन के, मैं बता दूं तुम्हें, इनके पापा मुझे गांधी पार्क के बाहर मिले एक दिन, और मैं नहीं जानता हूँ कि आरव के पापा हैं। ऐसी बातचीत शुरू हुई, बात करते करते निकल के मैं कहा सर आप यहाँ कैसे मिला थे? कहते मेरा बेटा यहाँ पर पता नहीं कहाँ है, मर्चेंट नेवी है। मैंने कहा सर मैं मर्चेंट नेवी? कहते अभी आप जय माता दी। हाँ सर वो आपके पास ही नौकरी करने आया था। मैं सर मैं हटा दिया हूँ। कहता सर जा ही नहीं रहा वापस। तो अभी उन्हें बता दिया तुमने एमएससी में हो गया है? हाँ सर। तो सिर पकड़ लिया कि खुश हैं अभी? खुशी है सर। अभी खुश हैं? यस सर। उन्हें मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा, ये वीडियो दिखा दीजिएगा। यस सर। बोलेगा जिसमें करेले का जूस पीने वाला आदमी हूँ मैं। तो अभी आरव व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? इनका तो मुझे स्टेप पता है, नॉर्मल है, पढ़ाई करेंगे। तुम बताओ तुम जिंदगी की जिस दोराहे पे खड़े हो आगे क्या सोचा है? अभी वजन कम करना है, वजन तो कितना वजन है तुम्हारा अभी? सर 95। कितना कम की हो? सर 10-12 kg की है। तो कम से कम 15 किलो और कम करो जब तक कॉलेज ज्वाइनिंग आए, तब जिद्दी बना दिखेगा तुम्हारा। यस सर। अब डट के दिखाओ, आ जाओ आ जाओ, ठीक है? यस और सर। बताओ अब तुम्हारा क्या विजन है, बताओ अब तुम्हारा क्या सपना है आगे? सर फर्स्ट तो ये मैं बताना चाहूँगा कि उस वक्त मुझे आईसी इंजन्स के भी सब्जेक्ट नहीं आते थे। आज मुझे सर क्लास 4 में जो ओरल्स में और रिटन में जो पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मारपोल से रिलेटेड, सोलार से रिलेटेड और ऑक्सिलरी मशीन से रिलेटेड, उनका मुझे 100% नॉलेज तो नहीं कहूँगा, मतलब याद नहीं है अभी, लेकिन हाँ बेसिक्स और मीडियम का नॉलेज है मुझे कि मारपोल क्या होता है, सोलास क्या होता है और ऑक्सिलरी मशीन्स क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट एचटीपी, आईसीसीपी, बस इतना एमजीपीएस, नाम मत तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाएगा। ये सब पता। अगर तुम्हें ये सब पता है तो एसएमवीडी मरीन एकेडमी कामयाब होगी होगी। उस समय क्योंकि आरव मैं जो हूँ जल्दी से गिव अप नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें टर्मिनेट किया था और उसके बाद तुम सिलेक्शन लेके खाओ, पूरा नहीं देंगे नहीं तो वजन और बढ़ जाएगा। यस खाओ। सर। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारा, बहुत बहुत बधाई हो, एंड मे यू कीप वर्किंग हार्ड। विद दिस ऑल आई कैन से इज थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग जा सकते हो। जरा अभी मैं चाहूँगा विकास सर का है, विकास सर को बुला दो जरा। विकास सर आ जाए। विकास सर आइए प्लीज़। आरव तुम बैठे रहो, आइए भाई। विकास सर के लिए जोरदार ताली हो जाए जितने लोग हैं। आओ 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 विकास सर ये पकड़िए भाई। विकास सर फर्स्ट बैच में 30 बच्चे थे, 28 का सिलेक्शन हो गया था, ये बच्चे थे आपके, अच्छा इनका भी सिलेक्शन हो गया हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बैठो यहाँ पे, मतलब इनके बारे में, ये इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अभी भी सरप्राइज हो कैसे हो गया, लेकिन अभी ये SSSTTP ICCP सारे नाम भी ले रहे हैं। हाँ मैं सरप्राइज नहीं हूँ। सबसे पहली बात है कि फर्स्ट बैच में इसकी गलती से नहीं हुई थी और मैं क्लास में इसको बोलता भी था, क्योंकि क्लास में अगर मैं कोई क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ किसी स्टूडेंट्स को, मुझे पता है वो नहीं बता पाएगा, फिर भी मैं जानकर पूछता हूँ ताकि वो फीलिंग आए अंदर से, वो घिनौनी फीलिंग, वो पढ़ ले घिनौनी पढ़ ले। फीलिंग आए कि भाई कुछ कर ले जिंदगी में। सेकेंड बैच में बैठा हुआ है, पहली बैच 3 महीने की निकल गई और मैंने इसको डांट भी लगाया, और उसके बाद मैं क्या किया, इसको एक पुश दे दिया। पुश क्या दिया? टीम को बोला कि इसको पॉइंट करो ग्रुप में, एंड ये एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए। मिस करेगा तो अकेडमी से निकाल देंगे। मिस करेगा एकेडमी से मैं निकाल दूंगा, और मैं निकाल भी देता। हाँ, क्योंकि मैं अगर ये बोल रहा हूं कि अनटिल अनलेस आप जब तक स्पॉन्सरशिप क्लियर नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर डिसएडवांटेज उसकी नहीं उठानी है। ये डिसएडवांटेज भी होते हैं यार, एकेडमी तो तब तक है जब तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हम थोड़ी आपको पुश करेंगे। अगर उसके बाद भी आप डिसिप्लिन नहीं हो, स्टार्टिंग में थोड़ा था, 1-2 दिन ऐसे नहीं आया। स्टार्टिंग छोड़ो, उसके हुए तो चलो फीस दे के आता। आप वो बताओ, जब आप जब सुबह 6:30 बजे MEO क्लास फॉर एक्सलेंस पैकेज शूट करने आते थे, भाई साहब लेट आते थे। सुबह 6:30 बजे, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। कितने बजे आते थे? 5:45। तुम आते थे 5:45 पे? 5:45, 5:30, और वो समय था दिसंबर की समय थी। तो आप आ जाते थे? हाँ मैं आ जाऊंगा। और ये? मुझे मिलना चाहिए इंसान, और ये मिलते नहीं थे? और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलता था, मतलब 5 दिन मिला तो 2 दिन नहीं मिला। वो उधर से हाँपते हाँपते आ रहा है, सर लेट हो गया सर, 5 मिनट लेट हो गया। फिर मैं वहाँ पर शुरू सत्यानाश। तो क्योंकि सर ये शिपिंग में जरूरी है, टाइम इज इम्पोर्टेंट। यस। अब इसका क्या करें? ये
वजन कैसे कम होगा जल्दी बताओ, ये प्रॉमिस करो सबको कितने देर, और फिर मैं फोटो डालूंगा बिफोर एंड आफ्टर वाली, बताओ जरा सामने प्रॉमिस करो सर 3 मंथ्स के अंदर मैं कम कर कितना करोगे टारगेट दो मुझे, अंडर BMI 25 के अंडर आ जाऊंगा पक्की बात। Yes, sir. अगर ये 25 के अंडर में नहीं आया तो इसको फिर यहाँ पर ला दिया जाएगा। फिर ले आए। जय मैं डन हो गया। Yes, sir. प्रॉमिस करो यहाँ पे। आई प्रॉमिस यू। चलो देखो, हर चीज़ के अंदर मैं हर उस बच्चे को, चाहे जितना मर्जी डांटे, सारे बच्चे हमारे हैं, बट अगर बच्चा जिद्दी है तो ये उनमें से एक है, तो ये एग्जाम्पल आगे के लिए जरूर सेट हो गया हाँ। कि ये भी आया था, अगर ये निकाल सकता है तो कोई और निकाल सकता कोई है। निकाल सकता और है, ये तो मैं इसके लिए ये मैं तो मैं कहूँ- बोल रहा हूँ, है ना। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि SMED मरीन अकेडमी में मैं, अगर ये निकल गया है तो मेरा फेथ, इसलिए मैं वीडियो भी कॉन्फिडेंटली बना रहा हूँ कि भैया इसका मतलब मेरा भी हौसला बढ़ गया है। लेकिन और- हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बहुत डांटा गया है एकेडमी में, इतनी डांटी गई है। और मैं ओपन रहता हूँ, मैं फर्स्ट डे सबको बोलता हूँ कि भाई मैं डांटूंगा। अगर ये सोच के आओ कि यहाँ पर वो वाली एकेडमी है जो आप प्रीवियसली कहीं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे थे कि आ गए चप्पल में, आ गए मस्ती मजाक बाइक लगा दिए, वो एकेडमी नहीं है। ये लोग बुलेट लेकर आए हुए थे, इनको हाँ, तो जय तो फिर माता। इनकी बुलेट चली गई सर रांची। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ सब लोग, एक एक बार आ जाओ, एक एक करके जफी पालो भाई। बेस्ट ऑफ लक, माता रानी करे कामयाब बनो। आ जाओ एक एक करके आ जाओ, बाकी लड़के जब नहीं आए हमसे बाद में मिल लेंगे। यू गाइस आर दी लकी वंस, टेक केयर। आ जाओ भाई आ जाओ। अब MSc में आके परचम लगा देना, ठीक है, बहुत अच्छा काम करना है। वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू गाइस, ओके। प्राउड की आप लोग 9 स्टूडेंट सर MSc में सिलेक्शन लिए। इनका फीडबैक गलत है, 9 स्टूडेंट हुआ है, मैं वही कहूँ 9 है। मुझे है। विकास ने बोले ये 8 कह रहे यार। हाँ, ये आ आज जाओ। एक स्टूडेंट वो है जो ऑलरेडी एक और कंपनी में सिलेक्टेड है। अच्छा आ जाओ भाई आ जाओ, तुम भी। तुम्हारे को जफी पाई कि नहीं पाई मैंने, बधाई हो। तुम भी आ जाओ भाई आ जाओ, तुम्हारे को नहीं पाई। ये लड़का तो महाराष्ट्र में दिल से बिल्कुल। तो विद दिस गाइस ऑल आई कैन से इज कि अगर मेहनत करते रहेंगे रिजल्ट आते रहेंगे। आरव की जर्नी इंपॉर्टेंट, आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेहनत कीजिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, और अगर लगे कहीं पर कुछ कमी दिख रही है तो यू आर मोस्ट वेलकम एट देहरादून, और हम लोग हैं गाइड करने के लिए। बाकी डांट बहुत पड़ेगी है, विकास सर जरा बता दीजिए। क्या बताऊं, स्टूडेंट से आप पूछो इनकी जर्नी। भाई तुमने भी खाया, बट मैं तो तुम्हारी खुशी में मिठाई खा रहा हूँ यार। टेक केयर, बाय।